गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं और ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें हम लोग काफ़ी इंट्रोडक्शन भी होगा और कुछ जानकारियां भी लेंगे अदरवाइज। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आता है, आपके पास मटेरियल क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए। बहुत लोग डिसाइड कर लेते हैं अरे यार क्लास 9 तो ऐसे ही निकल गया, क्लास 10 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो आप लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है 300 पेज रजिस्टर कॉपी। इसमें आप लोग अपना जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको बनाइए, लिखिए जो भी समझना है। फिर पेन ले लीजिए, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए और एटलीस्ट लास्ट में आपके पास बुक होना चाहिए। बिना बुक के आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास बुक भी होना चाहिए ताकि बुक से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग को हो। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, हम लोग के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग आते हैं जो चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नाम है क्या, देख लीजिए। और चैप्टर का नाम जानने से पहले हम लोग कुछ ये भी जान जाए कि हम लोग को इसमें पढ़ने क्या क्या है। क्लास 10th में साइंस में क्या क्या पढ़ने हैं, तो मैं यहां से आप लोगों को दिखा देता हूं। कुछ चैप्टर के नाम्स दिए हुए हैं जिसमें ये कुछ चैप्टर के नेम है। टोटल अगर ओवरऑल की बात की जाए तो टोटल आप लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं पूरे क्लास 10th में साइंस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आप लोग को 16 चैप्टर कवर करने हैं पूरे क्लास 10th में। आप लोग को 16 चैप्टर कवर करने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका आता है, देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, नेम यहां पे देख लीजिए। तो फर्स्ट आपका टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये जान जाइए। द प्रोसेस in which new substance with new property are formed from one or more substance is called chemical reaction। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और एक नए सब्सटेंस को बनाएंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले वाले से एकदम पूरा डिफरेंट होगा। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें एग्जांपल्स में हो जाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन। डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद से देखिए केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको जानने चाहिए। इसमें बहुत ही नया चीज होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में जान जाइए। जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो उसमें हिस्सा लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो भी रिएक्शन के बाद में जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो सब्सटेंस रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे, उनको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हो गई। इसका हिंदी भी दिखा हुआ है, हिंदी भी जान जाइए, हिंदी भी जानना बहुत जरूरी होता है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सही होगा। तो हिंदी क्या होता है देख लीजिए, लिखा है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ऐसा एग्जाम्पल भी लिखवाया थे, एग्जाम्पल क्या था, भोजन का पाचन और श्वसन। उसके बाद से एक नाम आया था रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं
अभिकारक। जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। ये सारी चीज तो हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाँ, इसमें इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है देख लीजिए, लिखा है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन होती है और जो ऑक्सीजन होती है आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। वाटर का केमिकल फार्मूला आप लोगों को पता होगा, H2O होता है। तो H2O में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। वो सारे जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल लिखा है कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे जो चीजें होती हैं वो केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने एग्जाम्पल भी जान लिया। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। केमिकल इक्वेशन देखिए, केमिकल रिएक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। इसे केमिकल रिएक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब हो सकते हैं द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मान लीजिए लिखा है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो इस दोनों को हम लोग रिएक्शन कराने के लिए H को दो बार लिखते हैं, H2 लिखते हैं प्लस O2 लिखते हैं, रिएक्शन H2O। ये सारे एग्जाम्पल को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तब के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से हम लोग आ जाएंगे केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है, तो केमिकल इक्वेशन में आपको बोलना हूं द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये होता है द मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत लंबा हो गया, इसका जो है अगर इसको स्टेटमेंट में लिखा जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो अब इसको हम जान जाए तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में देखिए लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। तो मैग्नीशियम सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन को दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये गैस है, O2 हो जाएगा, रिएक्शन MgO। तो Mg प्लस O2 रिएक्शन मिलकर क्या कर दिया आपका MgO बन गया। तो यहाँ पे ये हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म और वो था लॉन्गेस्ट फॉर्म। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद से हम लोग ये जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे Mg देख रहे हैं सिंगल है, एक Mg है, और यहाँ पे Mg क्या है, एक है। और फिर अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन केवल एक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
नहीं बोल सकते हैं। बैलेंस का मतलब होता है ये क्या, इक्वल इक्वल चीज, मतलब रिएक्टेंट भी इक्वल हो और प्रोडक्ट भी इक्वल हो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस कैसे मान सकते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 10th में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो इसके बाद से हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो यहां देख लीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहां पे mg कितना है, सिंगल है, यहां पे mg कितना, O कितना है, 2 है, और यहां पे देख रहे हैं क्या बन गया हमारा MgO है। तो यहाँ पे mg कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग काउंट करेंगे मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल है और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2 है, तो ये भी कहाँ है, इक्वल कहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो बात ये आता है कि बैलेंस कैसे किया जाए। तो हमारा टॉपिक है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें लिखा है दोज केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड डज नॉट इक्वल, देन मेथड ऑफ कंप्लीशन द नंबर ऑफ एटम इन बोथ साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब व्हाट इज द बैलेंस, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना होता क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता क्या है। तो इसका मेन आंसर ये हुआ कि रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं उनको इक्वल करना ही होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। और इससे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे बैलेंस कैसे किया जाए, अभी के लिए बस यही जान जाइए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ कुछ क्वेश्चन की, यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए इसको मैं बताता हूं अभी आपको कुछ समय बाद। तो बैलेंस कैसे किया जाए, यहाँ पे लिखा है BaCl2, यहाँ पे लिखा है H2SO4, यहाँ लिखा है BaSO4 और यहाँ पे लिखा है HCl। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए ये हमारा टॉपिक आता है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंस कैसे करें, तो स्टूडेंट अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है, देखिएगा लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस HCl। तो हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे जो भी कंपाउंड यहाँ पे है, जो भी कंपाउंड यहाँ पे है, और जो कंपाउंड यहाँ पे है राइट हैंड साइड में, और जो कंपाउंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में, उन सबके एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो देखने के लिए सबसे पहले लिखा है यहाँ पे BA से होता है बेरियम। तो बेरियम में देखेंगे यहाँ पे सिंगल है BA, यहाँ भी सिंगल है BA, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा BA इक्वल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में पहुंचेंगे क्लोरीन पे। तो क्लोरीन यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 है और यहाँ पे क्लोरीन Cl है, सिंगल है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्लोरीन का जो एटम्स हैं वो 2 हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं, सिंगल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl। अब यहाँ पे फिर काउंट किया जाएगा सारे एलिमेंटों को और एटमों को। तो यहाँ पे BA सिंगल है, यहाँ पे BA सिंगल है, यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ पे भी 2HCl हो जाएगा, यहाँ पे H2 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर सिंगल है, यहाँ पे सल्फर सिंगल है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, लिखा है NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ पे भी सबके एटम को गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे सोडियम सिंगल है Na,
यहाँ पे सिंगल Na सिंगल नहीं है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब फिर काउंट करेंगे एटम को, 2 यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन, मतलब 6 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन और 4 और 1, यहाँ पे 4 सिर्फ 1 है, तो 4 और 1 5 हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 और 4 हो जाएंगे यहाँ पे 6, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 6 है। फिर आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 है और 2 और 2 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, मीन्स हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस H2O। अब इसको भी बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे भी काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो 3 तो इक्वल हो नहीं पाएगा, तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड में तो 2 2 या 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखा जाए 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस रिएक्शन CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट किया जाए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन, फिर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। फिर आते हैं नाइट्रोजन पढ़ते हैं, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं। फिर ऑक्सीजन 3 2 या 6 और 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, और 3 2 या 6 और 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। मतलब ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। अब लोग हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही ईजी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो बस हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है, बहुत इजी था। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, इसको भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम सिंगल है, यहाँ पे कैल्शियम सिंगल है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 3 और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये सारे इक्वेशन हमारे बैलेंस हो चुके हैं।